नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस एकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि दृष्टि आईएएस की जो उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा है उसका ये 5वां सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू करने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्टेड अधिनियम 1833 के तहत सिविल सेवा परीक्षा के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है कि भारत के संबंध में न्यायिक सक्रियता की अवधारणा है। तो यहाँ पर है ऑप्शन सी, न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या इस तरह से करती है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है और हाशिए पर स्थित समूहों के अधिकारों की रक्षा करती है। इसका यह आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 3 में लिखा है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। दूसरा, भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है 4 नंबर में कि किस तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिए नाली के पानी का उपयोग करने की योजना तैयार करने का निर्णय लिया है। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट देखेंगे। 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने द ग्लोबल असेसमेंट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी शीर्षक रिपोर्ट जारी की है। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या ILO। नेक्स्ट देखेंगे। 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता हेतु कार्य करेंगे। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 144। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं। तो लिखा है कि भारत में चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि चुनावी बॉन्ड को भारत के निवासियों और भारत में स्थापित निगमित इकाइयों द्वारा खरीदा जा सकता है। दूसरा है, कोई भी राजनीतिक दल जिसने पिछले राज्यसभा चुनाव में पड़े कुल मतों में से कम 1% मत हासिल किए हैं वह चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए पात्र है। तो देख लेंगे 7 का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, ना कि 2, तो दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखेंगे। 8 नंबर में लिखा है, यहाँ पर एक सूची दी हुई है और सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो यहाँ सदस्य है और संबंधित विभाग हैं। तो यह पहली जो लोकसभा गठित की गई थी या जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके बारे में कह रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी आपका सही। तो देख लेंगे हम लोग। तो देखिए 2 का ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। और उसके बाद B1, जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। लियाकत अली जो थे आपके वित्त से संबंधित थे। और सी राजा गोपालाचारी वो थे आपके शिक्षा एवं कला से संबंधित। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 9 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में से किन 2 मिशनों ने मंगल ग्रह के आकाश में पैंची प्रोटॉन अरोरा पाए हैं। तो देखिए 9 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, अमीरात मंगल मिशन और माविन। नेक्स्ट देखेंगे। 10 नंबर, बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इस समय मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की भी मिलेट्स उत्पादन और मिलेट्स योजना प्राथमिकता में है। तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा स्थान है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। भारत की संविधान सभा ने 11 सत्र 2 साल और 11 महीने में यानी कि 18 दिन में और 18 दिन में किए थे। तो यहाँ पर 11 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 साल 11 महीने 18 दिन और सत्र हुए थे आपके संविधान सभा के 11। नेक्स्ट देखेंगे। 12 कह रहा है किसी राज्य के राज्यपाल के तौर पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो लिखा है कि व्यक्ति की आयु 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। दूसरा है, उसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो 12 का हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। यहाँ 25 नहीं बल्कि 30 वर्ष होगा क्योंकि उसको राज्यसभा में नामित होने के लिए या नियुक्त होने के लिए 30 वर्ष की आयु का होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कालक्रमबद्ध क्रम में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देख लेंगे हम लोग, जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम, KR नारायणन और रामनाथ कोविंद। तो जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, पहले जाकिर हुसैन है और उसके बाद है आपका KR नारायणन, फिर APJ अब्दुल कलाम और रामनाथ कोविंद।
माफ़ कीजिएगा, फ़ोन ज़रा नया है तो थोड़ा सा दिक्कत होती। चलिए आगे बढ़ेंगे। नए फ़ोन की वजह से थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली ना होने की वजह से ये बार बार बंद हो जाता है मुझसे। तो चलिए 14 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है इसने अधिकतम आय सीमा की शर्त को समाप्त कर दिया। दूसरा, 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर चौथा का हो जाएगा बी। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 15 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन बी तदाशी हटोरी, ऑप्शन बी होगा। 16 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का अंग नहीं है। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी गृह मंत्री राजनीतिक कार्यपालिका का अंग नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 16 में कह रहा है कि 17 संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया के संशोधन करने हेतु शक्तियों संसद की शक्तियों से संबंधित है। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन डी 20वें अध्याय में संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों को दिया गया है। 18 में कह रहा है कि संविधान सभा की प्रांतीय विधानसभा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वह थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे और 19 में लिखा है विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। यह जब जहां पर पहली आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसका आंसर है अपेक्षा फर्नांडीज। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन सी आपका उत्तर प्रदेश। और आपका उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो है इत्र से संबंधित है और इस इत्र के निर्माण में विशेषज्ञता रखता है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो संविधान का भाग और विषय वस्तु। तो नागरिकता देखिए सुमेलित है, मौलिक अधिकार भी सुमेलित है, पंचायती राज भी सुमेलित है और ऑप्शन डी राजभाषा सही सुमेलित नहीं है। 21 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे और यहाँ लिखा है कि कथन और कारण। तो पहला कथन है कि राज्य का न्यायिक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होता है। दूसरा कारण है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ए गलत है बल्कि आर सही है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 23 में हम लोग देख लेंगे। तो पहला है कि भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों की औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। दूसरा है विधायी शक्तियों के मध्य वह पहले सत्र के संसद को संबोधित करता है। तीसरा है कार्यकारी शक्ति के माध्यम से वह अध्यादेशों को प्रख्यापित करता है और चौथा है वह अपनी कूटनीतिक शक्ति के द्वारा सेना प्रमुख की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर 23 का देख लेंगे। तो यहाँ पर 23 का केवल पहला और दूसरा सही है, बाकी सब गलत हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे 24 में लिखा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने नए डेयरी संयंत्र खोले जाने की घोषणा की है। तो 24 का हो जाएगा ए 9। नेक्स्ट देखेंगे 25 में लिखा है निम्नलिखित में से किस शहर में होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन बी दुबई में। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना NAPCC के तहत निम्नलिखित में से कौन से मिशन शामिल नहीं हैं। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय तटीय मिशन यानी कि राष्ट्रीय जल मिशन शामिल है। राष्ट्रीय सौर मिशन और सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन यह सब शामिल हैं। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ लिखा है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। लिखा है इसके पास दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां होती हैं और इसकी कार्रवाइयों का चारित्रिक न्यायिक होता है। तो 27 का हम देख लेंगे। तो 27 का ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी 2 विशेषताएं अमेरिका से ली गई हैं। तो 28 का हम देखेंगे। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं और न्यायिक समीक्षा लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिए गए हैं। कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ेंगे और लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ बना है। तो 29 का देखेंगे। पहला है नीलांबूर, वाराणसी, वारंगल, त्रिशूर। तो 29 का जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन सी 1, 2 और 3। नेक्स्ट देखेंगे आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के पहले तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन
निम्नलिखित में से किस बांध पर किया गया है? तो देखिए यहाँ पर 30 का आंसर होगा डी, रिहंद बांध पर। आगे बढ़ेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तीन शब्द समाजवादी, धर्मनिषेध और अखंडता जोड़े गए? तो आप जानते हैं इसको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और इसी को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। चलिए 32 में कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 महीने तक के लिए रोक सकती है। माफ कीजिएगा। दूसरा कह रहा है कि विधान परिषद की संरचना से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 200 के अंतर्गत दिए गए हैं, तो यह 169 में दिया गया है, तो यहाँ पर दूसरा तो गलत ही है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कुल सदस्यों की 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है सुमित्रा देवी उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली महिला स्पीकर थी। तो देखिए 32 का जो यहाँ पर आंसर होगा वह होगा आपका 1 और 3 सही हैं, बाकी यह सारे गलत हैं। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 33 में कह रहा है कि यदि हमारे संविधान के तहत किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जाती है तो वह प्रधानमंत्री है, ना कि संघ का राष्ट्रपति। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो यह ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का कथन है। नेक्स्ट देखेंगे 24-34 में लिखा है कि सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नया पर्यटक पुलिस स्टेशन खोलने का निर्णय लिया है? तो 34 का हो जाएगा सी, कुशीनगर में, और यह इलाहाबाद के पास स्थित है। 35 में लिखा है कि सितंबर 2022 में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया जिसमें शामिल हुए थे। तो 35 में इसमें शामिल हुए थे 26 देश, ऑप्शन बी। 36 में लिखा है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसकी स्थापना वर्ष 1993 में 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए की गई थी। फिर दूसरा है कि वर्ष 2004 में इसका विस्तार एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। तो 36 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था? तो 37 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन डी। 73वें संविधान संशोधन के संबंध में लिखा है जो कि संबंधित है आपका ग्राम पंचायतों से, जिसमें ग्राम पंचायतों के निर्माण के विषय में दिया गया है। तो पहला कथन है कि ग्राम सभा की भूमिका और कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 2 है कि प्रत्येक पंचायत निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो देखिए 38 का हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, क्योंकि यह दोनों कथन सही हैं और इसी के तहत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। 39 में कह रहा है कि पीएम श्री योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यह देश भर के स्कूलों में उन्नयन और विकास के लिए एक योजना है। चलिए 40 देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस मंडल में नंदी अभयारण्य का निर्माण किया जा रहा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो वह है आपका मुरादाबाद, नंदी। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को किस हेतु अधिकृत करता है? तो यह करता है आपका किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, अनुच्छेद 30 से संबंधित है। चलिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव कौन है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 42वां का हो जाएगा दुर्गा शंकर मिश्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम के संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि इसकी स्थापना वर्ष 1919 में वर्साया की संधि के द्वारा की गई। फिर दूसरा है कि 169 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 43 का हो जाएगा बी यहाँ पर, यह दोनों कथन ही सही हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, और लिखा है कि उत्तर प्रदेश में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही है या कीजिए? तो 44 का यहाँ पर देख लेंगे। तो पहला है कि इसकी स्थापना कानपुर में किया गया, इसे 500 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा, गैर प्रदूषणकारी स्वायत्त श्रेणी उद्योग के रूप में वस्त्र उद्योग की प्राथमिकता दी जाएगी। और चौथा है, यह पहली फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स 200 उद्यमियों अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं। माफ़ कीजिएगा फिर से, तो यहाँ 44 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि भारत का पहला मॉडिफाइड बायो विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा में। चलिए 46 कह रहा है अस्पृश्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यानी अनटचेबिलिटी के बारे में बात हो रही है। तो लिखा है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है। दूसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 प्रकृति में निरपेक्ष है। तो
तो देखिए 46 का हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है, पहला गलत है क्योंकि अस्पृश्यता को परिभाषित संविधान में नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें, केंद्र सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो लिखा है कि मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होता है। दूसरा कह रहा है कि प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, तो 47 का हो जाएगा बी। यहाँ पर दोनों कथन सही हैं। चलिए 48 में कह रहा है कि सरकार के संसदीय स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि सरकार का संसदीय स्वरूप निरंकुशता को प्रतिबंधित करता है। दूसरा है इस रूप में विधायी और कार्यपालिका अविभाज्य हैं। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों ही कथन सही हैं। 49 देखेंगे, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का यह देश में पहला प्रयास है। दूसरा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 तक पीएम सांद्रण में 40% की कमी लाने का लक्ष्य है, यानी पार्टिकुलेट मैटर को 40% तक कम करना है। तो 49 का आप देख लेंगे, तो यहाँ पर है ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही 2 सही है। माफ़ कीजिएगा। लिखा है कि 50 में संघाई सहयोग संगठन की 22वीं बैठक में भारत के किस शहर को संघाई सहयोग पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। तो 50 का हो जाएगा आपका बनारस को या वाराणसी को, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 21A के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए आपका पहला कथन है कि अनुच्छेद 21A वर्ष 2002 में 82वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। यह प्रावधान करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। देखिए 51 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे 52 में कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 52 का ऑप्शन हो जाएगा, देख लेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले आपका नागालैंड का हुआ, उसके बाद हरियाणा का, उसके बाद आपका मणिपुर का और मिजोरम का। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट देखेंगे, उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का वहन भारत की संचित निधि द्वारा किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन राज्य की संचित निधि से। तो यहाँ पर यह दोनों कथन मेरी समझ से गलत होंगे, क्योंकि इनका जो वेतन है वो भारत की संचित निधि से, ना कि राज्य की निधि से। और इनके जो पेंशन और इनके जो भी भत्ते हैं इनके रिटायरमेंट के बाद, वह भारत की संचित निधि से। तो देख लेंगे, तो यहाँ पर दोनों कथन गलत हैं, ना तो एक ना ही 2 सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर जेवर हवाई अड्डे से बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव किया गया था। तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन डी, नवाबगंज। नेक्स्ट देखेंगे, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि वह ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज्य करने वाली महारानी थी। फिर दूसरा है कि 2 जून 1953 को वेस्टमिनिस्टर एबी में उनका राज्याभिषेक हुआ। तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 56 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो 56 का यहाँ पर देख लेंगे, तो 78 अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना देने के संदर्भ में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यह सही सुमेलित है। नेक्स्ट देखेंगे, 57 में एक कथन दिया है, उस कथन का कारण बताना है। तो चलिए देखेंगे, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। कारण चंद्र कुमार मामले में 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष होगी। तो यहाँ पर 57 का हम देखेंगे, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ए गलत परंतु आर सही है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि दल और उनसे स्थापना वर्ष, तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है। तो 58 का देखेंगे, तो यहाँ पर लिखा है कि इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्क्सवाद, तो यह हुई थी आपका 1964 में, 4 नंबर का सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो होगा आपका ऑप्शन डी 3, 4। तो भारतीय जनता पार्टी 1980 और इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, तो यह दोनों सही हैं, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का स्थान क्या है। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। और 59 का जो सही आंसर है वह 132, ऑप्शन डी।
हाल ही में चौखंडी स्तूप समाचारों में था, यह स्थित है, तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ में। मंडल आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि मंडल आयोग भारत में पहला आयोग है जिसने पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। दूसरा, इसकी सिफारिशों को मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने लागू किया। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लिखा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करता है तो उस व्यक्ति की प्रत्येक अवयस्क संतान भी भारतीय नागरिकता खो देती है। दूसरा है कि भारतीय नागरिकता की समाप्ति तब लागू होती है जब नागरिक सामान्य रूप से लगातार 7 वर्षों से बाहर रह रहा हो। तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 63 में निम्नलिखित में से कौन सा दो सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे ऑप्शन 63 में, और 63 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 4 सही सुमेलित है। कुटुंब न्यायालय 1984 और विधिक सेवा प्राधिकरण 1987। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की सहमति दी है? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। लिखा है निम्नलिखित में से किन दो स्थानों में देश का प्रथम राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया जाएगा? संस्थानों के द्वारा है तो नीति आयोग, विश्व संसाधन संस्थान, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और ओला इंडिया। तो 65 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 और 2, यानी कि नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान। यहाँ पर ऑप्शन होगा 1 और 2। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान राज्यसभा के सदस्य थे? तो 66 का ए, HD देवेगौड़ा राज्यसभा के सदस्य, मनमोहन सिंह भी आपके राज्यसभा के सदस्य थे, और आपकी इंदिरा गांधी भी राज्यसभा की सदस्य थी। नेक्स्ट देखेंगे 67 में कथन और कारण। तो लोक अदालत के पुरस्कार के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं की जाएगी। कारण, लोक अदालत न केवल अदालत के समक्ष लंबित मामलों से निपट सकती है बल्कि मुकदमेबाजी के पूर्व चरण और विवादों से भी निपट सकती है। तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, आर दोनों सही, आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। तो दोनों सही कथन है, मगर आप इस तरह से क्वेश्चन अगर आए कभी तो आप देख लीजिएगा इसको। 68 कह रहा है कि पढ़े भारत अभियान किस मंत्रालय से संबंधित हो? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा है? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT मद्रास। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लंपी वायरस के खिलाफ 1 करोड़ खुराक का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य बन गया है? 70 का देखेंगे तो होगा आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, 71 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया था कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो वह था आपका 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट देखेंगे कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो 72 का हो जाएगा आपका ऑप्शन 72 का हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट देखेंगे, 73 नंबर में एक सूची दी हुई है और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो हम लोग 73 में देखेंगे, तो देखिए आपका जो अनुच्छेद 371C है तो वो है आपका मणिपुर से संबंधित है। उसके बाद है अनुच्छेद 371F, वह है सिक्किम से, और उसके बाद है आपका 71I, तो वह है कर्नाटक, और नहीं माफ़ कीजिएगा, यह है आपका गोवा से और यह है आपका कर्नाटक से। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि हाल ही में जॉर्डन में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश से भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो 74 का ऑप्शन बी, गोविंद सहानी। 75 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? तो 75 का हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, ऑप्शन ए। यहाँ पर 76 में एक कथन और कारण दिया है, इसको देखेंगे हम लोग।
तो कथन कह रहा है कि भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में संसद का केंद्रीय स्थान है, कारण भारत ने सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया है। तो देखिए 76 का हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित निम्नलिखित समितियों को उनके गठन वर्ष के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देख लेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आई थी, तो आप इसको बी करके कुछ याद कर लीजिए। और इसी ने ही त्रिस्तरीय पंचायत के लिए मतलब सिफारिश की थी। और उसके बाद आई थी बीए, तो आप ऐसे कर सकते हो कि बीए, तो बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता समिति, ये दो हो गई एक साथ। और उसके बाद आ गई हनुमंतराव समिति, और उसके बाद हो गई आपकी गडगिल समिति। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो बीए से याद कर लोगे तो आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता। नेक्स्ट देखेंगे। 78 में लिखा है कि निजता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 78 कह रहा है पहला कथन कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 निजता के अधिकार से संबंधित है। और उसके बाद कह रहा है कि पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ के मामले में 2017 में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। तो यहाँ पर देख लेंगे तो केवल ऑप्शन 2 सही है, पहला गलत है। अनुच्छेद 15 आपको मालूम होगा। लिखा है कि 79 में कि निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बनाया है। तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन ने। नेक्स्ट देखेंगे। 80 में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम योजना का नाम बदलकर रखा गया है। तो वह रखा गया है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ऑप्शन सी। चलिए, 81 में फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम के संदर्भ में दिया हुआ है। तो ये हमारे निर्वाचन से संबंधित है। भारत में फर्स्ट पास पोस्ट दी सिस्टम से ही चुनाव होते हैं। आपके जो लोकसभा के सदस्य हैं, चाहे राज्यसभा के, माफ़ कीजिएगा, चाहे विधानसभा के सदस्य, इनको फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम के द्वारा ही चुना जाता है। यानी कि कुल डाले गए मतों में जिनको सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं वही चुनाव जीतता है, या वही उम्मीदवार। परसेंटेज यह मायने नहीं रखता। तो यहाँ पर पहला कथन है कि इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। राज्यसभा ने इस प्रणाली को अपनाया है। तो 81 का हो जाएगा केवल एक सही, जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि सहकारी समितियों से संबंधित राज्य निदेशक सिद्धांतों निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्रतिस्थापित है। तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 43B। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर 83 नंबर में लिखा है कि अनुच्छेद और प्रावधान, नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 83 का केवल यहाँ पर बी, माफ़ कीजिएगा, 1 और 4 सही है। तो 243D पंचायतों में सीटों का आरक्षण, और उसके बाद है 243 के पंचायतों के चुनाव, यानी कि ऑप्शन बी सही है 83 का। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में ग्लोबल होरन रिच लिस्ट में पहली बार निम्न में से किसका नाम दिया गया था। तो 84 का हो जाएगा अलख पांडे का। और अलख पांडे आप जानते हैं फिजिक्स वाला जो है सर, उन्हीं का नाम है ये, अलख पांडे। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघ चक्र भारतीय वायुसेना से सुमेलित नहीं है। यानी कि ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय, ऑपरेशन 8 रेलवे सुरक्षा बल, और ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तट रक्षा बल, यह सब सुमेलित हैं और डी वाला सुमेलित नहीं है। 86 कह रहा है कि निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग करके एक निर्दिष्ट समय के लिए संसद की बैठक निलंबित की जा सकती है। तो 86 का हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे। नगर पालिकाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यह है कि मौजूदा नगर पालिकाओं के विघटन के बाद गठित नगर पालिका 5 वर्ष तक जारी रहेगी। उसके बाद है राज्य चुनाव आयोग नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित मामलों संबंध में प्रावधान करता है। तो 87 का हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। धर्मनिरपेक्षता
का भारतीय दर्शन सर्वधर्म धर्म समभाव पर आधारित है। दूसरा है धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल धर्म के आधार पर किसी भी सार्वजनिक नीति का प्रारूप तैयार करने का निषेध करता है। तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे 89 कह रहा है कि पूर्व में महाराजगंज जिला हिस्सा था। तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन सी गोरखपुर का। नेक्स्ट देखेंगे पूर्वी आर्थिक मंच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर है कि यह संघाई सहयोग संगठन के तहत स्थापित एक मंच है। दूसरा है इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। तीसरा है यह रूसी सुदूर पूर्व क्षेत्र में विकास पर लक्षित है। तीसरा 7वीं वार्षिक पूर्वी आर्थिक मंच हाल ही में व्लादिवोस्तोक में आयोजित की गई। तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 और 4 सही हैं, यानी कि रूसी ये और यह ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लैम डक सत्र से संबंधित है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और यह है मौजूदा लोकसभा के सदस्यों को जो नई लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित नहीं हो सके उनको लैम डक बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(a) के को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, इसे अधिनियमित किया गया था। तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन ए 2002 में। नेक्स्ट देखेंगे 93 ने एक कथन और कारण दिया है। तो लिखा है कि एस बालकृष्णन समिति की स्थापना दिल्ली के लिए राज्यों की मांगों को देखने के लिए की गई थी। कारण 76वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने दिल्ली के केंद्र क्षेत्र को विशेष दर्जा प्रदान किया। तो यहाँ पर माफ कीजिएगा जो 93 है उसका जो हो जाएगा ए सत्य है, परंतु आर गलत है, ऑप्शन बी। भारत का दूसरा नैनो उर्वरक संयंत्र स्थित है। तो देखिए 94 का है आपका ऑप्शन ए प्रयागराज में। चलिए 95 निम्नलिखित में से किसने गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 जीता है। तो 95 का ऑप्शन ए डैनियल एस स्पीलमैन ने। 96 देखेंगे, देखिए 96 में प्रश्नकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल से संबंधित प्रश्नकाल के लिए निर्धारित है। फिर दूसरा तारांकित प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता। फिर अतारांकित प्रश्नों के लिए मौखिक उत्तर देने की आवश्यकता होती है। दूसरा अल्प सूचना प्रश्न 10 दिन से कम समय का नोटिस देकर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर 96 का हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर है 1 और 4 सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य छठी अनुसूची के दिए गए विशेष प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। तो 97 का हो जाएगा आपका असम और अरुणाचल, माफ कीजिएगा असम और मिजोरम, यानी कि ऑप्शन 4 ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस से संबंधित प्रावधान संसद के एक विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। तो 98 का हो जाएगा वस्तु और सेवा कर परिषद, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे प्राचीन भारत में गोरखपुर किस जनपद का भाग था। देखिए 99 का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है। तो वह था कौशल राज्य का भाग या कौशल महाजनपद का भाग था गोरखपुर। 100 में कह रहा है कि इथेरियम विलय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह इथेरियम नेटवर्क पर माइनर्स की आवश्यकताओं को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। फिर यह इथेरियम नेटवर्क पर लेन देन को बेहद सुरक्षित बना देता है। तो देखिए 100 का हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायिक समीक्षा को भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया गया। तो 101 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इंदिरा नेहरू गांधी मामला। नेक्स्ट देखेंगे 102 भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संविधान ने सेवानिवृत्ति होने वाले निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी नियुक्ति से वंचित कर दिया है। तो देखिए 102 का आपका जो हो जाएगा ऑप्शन केवल पहला सही है, और इनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाती है उसके तहत इनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाता है, और ये दोबारा पुनः निर्वाचित होने के लिए भी पात्र हैं और भारत सरकार में किसी भी पद पर जिस पे सरकार चाहे इनको नियुक्ति दे सकती है।
और अक्सर ऐसा होता है कि निर्वाचन आयुक्त सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिससे उनको अधिकतर विशेष राज्य के राज्यपाल ही बनाए जाते हैं। 103 में लिखा है कि एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, तो 103 का यहाँ पर हम देख लेंगे। तो यहाँ पर है ऑप्शन बी सही। तो पहले का 2 तारांकित, इनका कलर दिया हुआ है तो हरा रंग से मुद्रित होते हैं। फिर अतारांकित, ये सफ़ेद रंग से। और उसके बाद अल्प सूचना हल्का गुलाबी, और निजी सदस्यों के प्रश्न यानी कि प्राइवेट मेंबर्स के क्वेश्चन वो होते हैं पीले से। और प्राइवेट मेंबर्स के बारे में भी आप पढ़ के जाइएगा। लिखा है 104 में निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश सरकार ने मेट्रो रेल चलाने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर हो गया बरेली, झांसी, मेरठ, वाराणसी। तो 104 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, बनारस को छोड़ के इन चारों शहरों में। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से किसने पहला महारानी एलिजाबेथ सेकेंड वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो 105 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सुएला बेवरमैन। नेक्स्ट देखेंगे, 106 में कह रहा है कि उचित और लाभकारी मूल्य, यानी कि ये गन्ने से संबंधित है, फेयर एंड रेम्यूनरेशन प्राइस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एफआरपी भारत सरकार द्वारा घोषित आधार मूल्य है। इसका निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। तो 106 का हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। और जैसे ही कि आप खाद्यान्नों के लिए आपके एमएसपी घोषित किया जाता है, उसी तरह से गन्ने के लिए आपका उचित और लाभकारी मूल्य घोषित किया जाता है। चलिए 107 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाए गए थे। तो 107 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड रिपन। और उत्तर प्रदेश सरकार में इस समय निकाय चुनाव हो रहे हैं, तो उस पर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थे आपके लॉर्ड रिपन। 108 का देख लेंगे, तो लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संघीय विशेषताएं हैं। तो 108 का हो जाएगा आपका संविधान की सर्वोच्चता और आपका कठोर संविधान। तो यह हो गई आपकी संघीय व्यवस्था, 108 का ए। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है 109 में आजमगढ़ उद्घोषणा संबंधित है। तो 109 का हो जाएगा ए, 1857 के विद्रोह से संबंधित है, ऑप्शन ए। चलिए 10 में डार्ट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और डार्ट मिशन जो है यहाँ पर बी सही होगा। नासा की ग्रही कक्षा की नई काइनेटिक इम्पैक्टर विधि, जहाँ तक एक डार्ट अंतरिक्ष क्षुद्रग्रह डिमोफोर्स से टकराया। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर 111 देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन भारत की विधानसभा में किसी भी समिति का हिस्सा संविधान सभा में हिस्सा नहीं थे। माफ़ कीजिए, विधानसभा नहीं, संविधान सभा की किसी भी समिति का हिस्सा नहीं थे। तो 111 का हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित, यह किसी भी उसकी हिस्सा नहीं थी। चलिए लिखेंगे 12 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है। तो नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो 112 का हो जाएगा, यह नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान करता है। तो यह आपका संसद का काम है, ना कि लोक सेवा आयोग का या संघ लोक सेवा आयोग का। 13 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर आयोग दिया हुआ है और उसके अध्यक्ष दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 113 का, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो अरुण कुमार मिश्र इसके अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 14 में लिखा है कि सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन किया गया, इसका नाम बदलकर किया गया है। तो 114 का हो जाएगा ए, राज्य परिवर्तन आयोग। देखेंगे 115 में, यहाँ पर एक सूची दी हुई है और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो देख लेंगे हम लोग, कुछ आपको आता है या हमें आता है। तो 115 का हम देखेंगे, तो मैग्डलेना एंडरसन ये अभी स्वीडन की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। तो ए का होगा 4, और माफ़ कीजिएगा बी का होगा 4, ए का होगा नजला बैडेन रामधाने ट्यूनीशिया में बनाए गए हैं, और नताशा पिर्क मुसर ये बनाई गई हैं आपकी स्लोवानिया की, और जॉर्जिया मेलेनी आपकी इटली की। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए सही। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति विवेकाधीन शक्ति नहीं है। फिर यह है कि लघुकरण का अर्थ है सजा के रूप में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना।
तो 116 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही, दूसरा गलत है। चलिए 117 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 21 नवंबर 2022 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पद ग्रहण किया है? तो 117 का बी अरुण कुमार गोयल। 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले इस सिद्धांत को स्वीकार करता है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से होना चाहिए? तो 118 का ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। 19 में देखेंगे, जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला है कि गैर अनुसूचित जनजातियां ऐसे समुदाय से हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान जन्मजात अपराधी के रूप में अधिसूचित किया गया। दूसरा है खाना बदोश और अर्धघुमंतु समुदाय, वे जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तो 119 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट 17A से संबंधित है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय नौसेना द्वारा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक श्रृंखला के निर्माण की परियोजना। नेक्स्ट देखेंगे, 121 में यहाँ पर दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की समितियों और उनके अध्यक्ष के संदर्भ में एक सूची दी हुई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 121 का हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर है ऑप्शन आपका डी सही पर, यहाँ पर डी सही है। तो प्रकलन समिति लोकेंद्र प्रसाद सिंह, और उसके बाद है प्रत्यायोजित विधान समिति, तो वह है अमित अग्रवाल, और उसके बाद है पंचायती राज समिति तो विपुल कुमार डेविड, और उसके बाद है याचिका समिति तो वो है आपके सतीश महाना, और यही हैं आपके इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष जो कि कानपुर से संबंधित हैं। चलिए 122 में यहाँ से फिर से एक सूची दी हुई है और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो देख लेंगे, यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वो आपके अनुच्छेद 148 से संबंधित हैं। और उसके बाद है राज्य पिछड़ा आयोग, तो वो है आपका 338B यानी कि 338B से संबंधित है। और उसके बाद है वस्तु एवं सेवा कर, तो वो हो जाएगा आपका 279A, और वित्त आयोग आप जानते हैं 280, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि काल क्रमानुसार राष्ट्रीय महिला आयोगों के निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उत्तर प्रदेश परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन डी होगा। सबसे पहले है गिरिजा व्यास, फिर है ममता शर्मा, और उसके बाद है ललिता कुमार मंगलम, और उसके बाद है रेखा शर्मा। तो ये हो जाएगा इनका कालक्रम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 124 में उत्तर प्रदेश की सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 124 का हम देख लेंगे। तो यह पहला है कि केवल मध्यांचल क्षेत्र के MSME ही पूंजीगत अनुदान के पात्र हैं। फिर दूसरा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी 2% अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान के लिए पात्र होंगे। तीसरा है अवसंरचना ब्याज अनुदान 10 साल तक के लिए देय होगी। फिर चौथा है कि केवल सूक्ष्म इकाइयां ही ब्याज अनुदान के लिए पात्र होंगी। तो यहाँ पर 124 का हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, केवल 2 और 4 सही है। और मित्रों जब आप ये वीडियो देखें तो आप अपने जो YouTube है उसका जो स्पीड है उसको बढ़ा के देखिए, जिससे कि आपके समय की बचत होने पाए। 125 कह रहा है कि परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 125 का हो जाएगा सी, 26 सितंबर को। नेक्स्ट देखेंगे, उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लिबरलाइजेशन के संबंध में पूछ रहा है, तो यहाँ पर सही नहीं है। तो 126 का हो जाएगा बी, यह राज्य की भूमिका और कार्यों का विस्तार करता है, तो यह सही नहीं है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष है 127 का विमला बाथम, ऑप्शन ए। चलिए NPT के संबंध में पूछ रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो NPT का उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है। दूसरा है इस संधि से बाहर होने वाला एकमात्र देश उत्तर कोरिया है। तो 128 का यहाँ पर बी हो जाएगा, और दोनों कथन सही हैं।
नेक्स्ट देखेंगे 129 में निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची से संबंधित है। तो 129 में हम देखेंगे तो यहाँ पर शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन और साइबर कानून। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, शिक्षा भी है समवर्ती सूची, वन भी है और ट्रेड यूनियन, ये सब सभी समवर्ती सूची संबंधित, साइबर कानून संघ सूची का विषय है। 130 में देखेंगे कि हाल ही में समाचारों में देखा गया कि सिनर्जी अभ्यास संबंधित है। तो 130 का ए साइबर सुरक्षा से संबंधित है यह अभ्यास। लिखा है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया। तो 131 का ए 1868 में, 1868 में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से दो नीति आयोग से संबद्ध कार्यालय हैं। तो राष्ट्रीय श्रम अर्थव्यवस्था अनुसंधान और विकास संस्थान, फिर विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन और गति शक्ति संस्थान। तो 132 में हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 और 2 सही है, जो कि हट चुका है यहाँ से, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है पहला और दूसरा सही है, यानी कि राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान और विकास निगरानी और मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राज्य का महाधिवक्ता भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है। 133 का सी 165। लिखा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मिशन निरामया शुरू करने का निर्णय लिया है। तो 134 का सी नर्सिंग कॉलेज। 35 देखेंगे, लिखा है कि सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजियन डिशोनूर से सम्मानित किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 135 का हो जाएगा आपका भी स्वाति पीरामल को। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन जिसे आसियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही सुमेलित है। तो पहला है कि आसियान को वर्ष 1967 में 5 देशों द्वारा स्थापित किया गया था। दूसरा है आसियान क्षेत्रीय मंच इंडो पैसिफिक में सुरक्षा वार्ता का एक महत्वपूर्ण मंच है। तो 136 का हो जाएगा, यहाँ पर ए तथा बी दोनों सही हैं। चलिए 137 में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो 137 का हो जाएगा आपका राम बाबू हरित, ऑप्शन ए। वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। फिर दूसरा है केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो 138 का यहाँ पर यह दोनों सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन गियर बॉक्स से संबंधित है। देखिए, जब कोई इस तरह के नए क्वेश्चन आए तो आप जरूर, तो हम भी देखेंगे। तो यह होगा नशीली दवाओं की तस्करी से ऑपरेशन गियर बॉक्स, ऑप्शन डी। चलिए 40 में देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन बी 1953 में। भारतीय चुनाव आयोग का सर्वप्रथम बहुसदस्यीय निकाय किस वर्ष बनाया गया था। तो 141 का हो जाएगा ऑप्शन बी 1989 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित पद धारकों पर विचार कीजिए और उन्हें वरीयता क्रम के आधार पर कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। माफ कीजिएगा। तो 42 का देख लेंगे। तो 42 में सबसे पहले हैं आपके आनंदीबेन पटेल, जो कि हमारी राज्यपाल हैं, और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री आएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर 1, 4 और 1 हो, तो यहाँ पर हो गया केवल आपका ऑप्शन बी। और उसके बाद होगा आपका प्रीतिंकर दिवाकर और उसके बाद होगा बेबी रानी मौर्य। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को छड़ी बैटरी द्वारा संचालित किया जा सकता है। फिर है कि पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया था। तो 143 का देख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 144 में देखेंगे, यहाँ पर लिखा है 144 में कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में एक नई जैव ऊर्जा नीति लागू करने का निर्णय लिया गया है। तो 144 का डी उत्तर प्रदेश राज्य में। 45 देखेंगे, उत्तरी चैनल को पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है।
तो 45 का हो जाएगा आपका डी, एल्विस अली हजारी का, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 46 देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन दो युग्म सही सुमेलित हैं। तो 146 का हम देख लेंगे। तो यहाँ पर है S.A. डांगे जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वो आपकी भारतीय जनसंघ से। तो मीनू मसानी आपकी सोशलिस्ट पार्टी से नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी से थी, और अशोक मेहता आपके राज्य पंचायती राज्यों से संबंधित थे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए सही। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि भारत के योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। दूसरा है कि भारी उद्योग प्रथम पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। तो 47 का केवल पहला सही है, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो सर्वोच्च प्राथमिकता थी वो थी एग्रीकल्चर और खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भरता। 48 में लिखा है कि चिपको आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था। फिर दूसरा है कि यह गांधीवादी दर्शन में निहित शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर आधारित था। तो 48 का हो जाएगा यहाँ पर ए तथा बी दोनों सही हैं। 49 देखेंगे। लिखा है कि वेस्ट पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर वेस्ट के बारे में देख लेंगे। तो लिखा है कि इसका उद्देश्य महिलाओं को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में शोध करने के लिए प्रोत्साहित करना है। फिर दूसरा है कि गैर वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाली महिलाएं भी इस पहल के लिए पात्र हैं। फिर तीसरा है कि यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यान्वित एक पहल है। फिर चौथा है कि वेस्ट एक नई भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग फैसिलिटी मानचित्र पहल है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 1 और 4 सही है, बाकी बीच के सब गलत हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने दया भाग की व्याख्या की है। तो 150 का होगा जीमूत वाहन ने, ऑप्शन बी। तो मित्रों यह थे दृष्टि IAS का 5th टेस्ट सीरीज। आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।